आपने इंटर के साथ थी है तैयारी की, जी तो नॉर्मली तो लोग घबरा रहे होते हैं ना, जो आपने तैयारी की है, कोचिंग भी गए, कॉलेज भी गए, और इसमें आपका क्या फैक्टर रहा कि आपने क्या समझने की कैसे आपने, और आपकी फर्स्ट पोजीशन भी आ गई, जबकि लोग तो क्या इसी से ही परेशान हो रहे होते हैं कि यार इंटर कैसे होगा। बुनियादी सोच तो ये थी कि बस रेगुलर जाना है। कॉलेज भी अलहमदिल्ला मैं रेगुलर 6 के 6 दिन जा रहा था। कोचिंग में मैंने छुट्टियाँ नहीं की। उसकी वजह ये थी कि इंसान सोच ले के उसको ये काम करना है, तो फिर टाइम टेबल खुद ब खुद मैनेज होना शुरू हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है इंटर का बोझ ज़्यादा है, कभी कभार ऐसा होता है एप्टीट्यूड का ज़्यादा है। आखिर के दिनों में एप्टीट्यूड को ज़्यादा वजन देना पड़ता है, मगर जनरली मेरे तो ख्याल में अगर इंसान एफिशिएंसी के साथ प्लानिंग करे तो हो जाता है। कोई इसमें अगर मगर अगर कोई खौफ ज़्यादा हो जाएगा, पहले से सोचने लगेगा कि कैसे होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मुश्किल है। सोशल मीडिया कितना इतना इस्तेमाल करते हैं? सोशल मीडिया अप एंड डाउन रहता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जितना आइडियली इस्तेमाल करना चाहिए उतना करता हूँ। कभी बार मुझसे ज़्यादा भी हो जाता है, मुझे महसूस होता है मुझे नहीं करना चाहिए। मगर यही रहता है कि कम तब 1-2 घंटे कि बढ़ भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। मगर एक बुनियादी बात ये है कि मैं ये करता हूँ कि फिर सोशल मीडिया से स्विच करके कहानियों पे आ जाता हूँ। मुझे लगता है ये लेस डिस्ट्रक्टिव है सोशल मीडिया के मुकाबले में, और ये उस एंटरटेनमेंट के फैक्टर को भी डील कर लेती हैं, और साथ साथ जो बहुत से गुनाह सोशल मीडिया पे हो सकते हैं वो उनसे बच जाते हैं। आखिरी महीना फरवरी का कैसे, जनवरी का कैसा गुजरा? जो हमारे टीचर ने बताया था प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। लेक्चर्स तो हमने देखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने ग्रास्प कर लिया है। अब असल चीज़ है प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, सारे ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करने हैं। बुनियादी मामला ये है कि बस ताकि इंसान के दिमाग में इंट्यूशन आ जाए कि वो कोई सवाल नहीं भी आ रहा हो, खुद से जहन में आइडिया कि ये कैसे करना है। तो यही था कि बस प्रैक्टिस। जब पेपर पेपर जो था जब आया, तो उसमें मारूफ ये है कि मैथ्स बहुत कड़ाके की थी, तो मैथ्स में कितना है आपके, और कैसे आपने मैथ्स समझते हैं कि उसकी सक्सेस कैसे आपको मिली मैथ्स में? मैथ्स से मेरे 31 सवाल सही हुए थे। तो जब पेपर मेरा सामने आया तो मेरे जहन में तो यह था कि मीडियम है, यानी पिछले साल के पेपर के मुकाबले में मुझे ऐसा महसूस हुआ मीडियम है, और मुझे ये लगा कि मगर मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मेरे जहन में ये था कि पेपर मीडियम है, मगर शायद मैं सही सोच नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि बस जो सवाल हो रहा है मैं उसको करता गया, चाहे जो सवाल छूट रहे हैं मैं उससे घबराया नहीं कि इतने सवाल छूट जाएंगे, ये छूट काफ़ी रहे थे। फिर रफ्ता रफ्ता करके ये हुआ कि मैंने देखा टाइम 15-20 मिनट रह गया, मैंने 28 सवालात कर लिए हैं, और अब बाकी मुझे बेसिक मतलब मैं वो कॉन्सेप्ट ग्रास्प नहीं कर पा रहा बाकी सवालात तो क्या है। तो फिर मैंने बस अल्लाह ताला का नाम लिया और अब हम वक्त पढ़ा, और बस एक तरीके से तो राइट आपके 31 हुए हैं। 31 में। और जो एप्लीकेशन हमने बनाई है छाजाओ, उसने आपको कैसे सपोर्ट किया, और आप उसकी आपके जो नंबर्स आए हैं उसमें छाजाओ का क्या रोल रहा? शाहजहाँ की मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम घर बैठ के अगर ग्रैंड टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं तो मुमकिन है कोई किसी रजिस्टर में कोई किसी रजिस्टर में ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाती। शाहजहाँ में एक तो ये कि टाइमर चल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं हो सकता, कोई चीटिंग के इम्कानात नहीं है टाइम के हवाले से। दूसरी बात ये छाजाओं में कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कि सब लाइन से लिखा हुआ आ रहा है, फिर रिजल्ट सारा कंपाइल हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, उससे इंसान को खुद अपने आप को असेस करने की मदद मिलती है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शायद आखिर के दिनों में 7-8 घंटे छा जाओ हर दिन। ये मैंने प्रैक्टिस के इस्तेमाल किया। इंग्लिश में भी आसानी है कि इंसान को जल्दी जल्दी वो कैबलरी का टेस्ट करना है या एनालिटिक्स से करना है, कुछ भी करना है, तो बहुत जल्दी एफिशिएंटली हो जाता है छाजाओं पे। और छाजाओं की एक बड़ी बात है, उनमें कोई बग्स नहीं है या कोई एरर्स नहीं आते जैसे उमूमन एप्लीकेशन में होता है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है, तो यकीन बहुत फायदा होता है। बैकेंड पे हमने देखा तो इसने माशाल्लाह 275 टेस्ट सॉल्व किए हुए, इससे गुड क्वांटिटी। जिनके डायरेक्ट एडमिशन हुए हैं और जिन्होंने टेस्ट पास किया है, इंटरव्यू के फेस में गए, और वो जो डायरेक्ट गए, तो जो डायरेक्ट हैं उन्होंने उनके मुकाबले में जिन्होंने इंटरव्यू में पहुँचे यानी कि थोड़े से कम नंबर हासिल किए, दोनों की छाछाओं के अंदर जो एक अटैम्प्ट की जो क्वांटिटी है ना, वो जिन्होंने डायरेक्ट किया उनकी ट्वाइस है। तो उन्होंने 2 टाइम ज़्यादा जो है ना वो टेस्ट सॉल्व किए हैं। और हम तो ये बार बार कहते हैं कि आप में अगर दिल से एक है ना जल्दी जल्दी निपटा दिए, 200 प्लस आपने टेस्ट किए हैं, क्लासेस प्रॉपर नहीं है, और छाजो के हमने बड़ी दिल और तमन्नाओं से हमने छाजो इस तरह नहीं सोचा था जिस तरह से अब ये बन गया, मगर जिस तरह से हमने नियत की थी कि स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करेगा, तो हम ये देख रहे हैं कि 2 स्टूडेंट 200 प्लस सॉल्व कर रहा है, तरीके से मोहब्बत से समझ के कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं।
तो अल्लाह का शुक्र हो रहा है वो टेस्ट पास नहीं कर रहा, वो हायर नंबर से टेस्ट पास करे। अगर सुपर ब्रिलियंट और सुपर फोकस कोई बच्चा होता है वो पोजीशन भी ले लेता। इस तरह वो पोजीशन थी एक बच्चे की एनईडी में भी लास्ट ईयर पोजीशन आई, तो पहले राउंड में उसकी पोजीशन नहीं थी, दूसरे राउंड में उसके 83 से 96 या 97 नंबर आ गए। तो मुझे उसका नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो मैंने ज़हीन नाम था, ज़हीन सर। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि सर मैं आखिर के ना आप मेरा रिकॉर्ड चेक करें, आखिर के अंदर जैसे ही बोले ना 7-8 घंटे 7-8 घंटे, तो मैंने सारे जो है ना वो ख़त्म कर दिया था मैंने अपना आप। और मैं तो समझता हूँ इसी वजह से मेरा ये काम आ गया। तो स्टूडेंट्स की तवज्जो, मोहब्बत, लगन, फोकस, एफर्ट, कंसिस्टेंसी और फिर जो नहीं हो रहा उसको दोबारा करना, ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये तो कोई किसी को नहीं करा सकता। तो इस बच्चे का यही है कि माशाल्लाह इसने ही किया और अल्लाह ताला ने इसको पहुँचाया। तो आपको भी आगे बेस्ट ऑफ लक। सही है, बड़ा करना है इंशाल्लाह। ये तो बिल्कुल ही अभी एक बीज पड़ गया है, ठीक है, और इंशाल्लाह इनसे जुड़ेंगे, इनसे भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारी जर्नी तो स्टार्ट हुई आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, जब था हमारे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में भी ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारी क्लास में था, फिजिकल स्टूडेंट था। अभी सेकेंड ईयर इसने कम्प्लीटली हमारे पास ऑनलाइन ज्वाइन किया। और शुरू से इसकी प्रोग्रेस अगर देखा जाए तो क्लास में एक डिसेंट बच्चा और वक्त पर आने वाला, अपना काम से काम रखने वाला। और दूसरा ये कि जैसे अभी अफसर भाई कह रहे थे कि हमारी क्लास के दौरान जो नमाज का गैप तो बिल्कुल हर हाल में हम देते हैं क्लास में, तो ये उन चंद बच्चों में से एक ये भी है कि जिसमें एक तड़प होती है कि सर नमाज का टाइम हो गया, अब नमाज़ पढ़ लेते हैं, ये टाइम हमारा स्केड्यूल के मुताबिक। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्केड्यूलिंग इसकी बहुत अच्छी शुरू से टेस्ट के दौरान भी देखा गया। और इसको तकरीबन में 1.5 साल से जो मेरा अपनी नोटिस आया है कि इसका स्केड्यूल बहुत अच्छा है, टाइम टेबल इसका बहुत अच्छा है और वेल प्लान है। इवन कि अभी हमारे इंटर के दौरान में जब इसके अभी 9 मई को टेस्ट, वो फरवरी को टेस्ट था, 9 को था, हाँ 9 को था, तो उस दौरान भी अभी हमारे कुछ मिड टर्म के बाद टेस्ट हो रहे थे, तो ये वेल प्लान था कि सर इस टेस्ट को मैं इस दिन स्किप करके ना, जब मेरा ये टेस्ट हो जाएगा तो फिर इसको मैं रिकंडक्ट कर लूँगा। तो फिर मैं दिल मुतमईन हो गया कि बच्चे को पता है कि नेक्स्ट क्या करना है और आने वाले दिनों में फिर हमें उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो मेरी तरफ से तो बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स रियली अ प्राउड फीलिंग फॉर अ फादर कि आपका बच्चा जो है वह एक्सेल करता है और वन ऑफ द कंपेटिटिव एग्जाम्स जैसे IBS, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़, तो उसके अंदर अगर अक्रॉस द कंट्री इफ़ योर सन गॉट एक्सीलेंट और टॉप पोजीशन, इट्स रियली प्राउड फीलिंग। यानी कि जिसको हम इवन आई वॉज स्पीचलेस when I got to know that कि he got first position in IBA round 1 एग्ज़ाम्स। तो रियली बहुत ज़बरदस्त एक फीलिंग, एक प्राउड फीलिंग थी कि बच्चे ने पोजीशन ली है। तो एक कलेक्टिव एफर्ट थी जिसके अंदर IBA ग्रेड्स की मैनेजमेंट थी, कहा कि अपनी एफर्ट्स थी, जो आखिरी के ख़ास तौर पे जो जिसको कहते हैं ना कि टॉप गियर तहा ने जो लगाया है वो आखिरी के शायद 15 डेज़ में लगाया है। He attempted so many questions through Chajao app, which is one of the excellent app that IBA grades has made. और उसमें तहा ने अपना वर्कलोड इंक्रीज़ किया, अपनी एफ़र्ट्स दी, अपने जो दूसरी तहा साथ साथ इंटर को भी प्रिपेयर कर रहा था और उसने तकरीबन ये समझ लें कि फॉर अ मंथ इंटर की स्टडीज़ को मैनेज किया और उसको मैनेज करते हुए IBA के टेस्ट को प्रिपेयर किया, जो कि अल्लाह पाक ने करवा दिया। तहा साथ में सारी चीज़ें कर रहा था अपने, जब यहाँ पे आता था रेगुलर वो स्टडीज़ में भी होता था और जब नमाज के ब्रेक में नमाज वो मिस नहीं करता था। कॉलेज के अंदर भी वो 6 डेज़ अ वीक वो रेगुलर रहता था और यहाँ पे भी उसकी जब वो फिज़िकल स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में उसने ऑनलाइन का सिलेक्शन इसलिए किया था कि वो कॉलेज को भी नहीं मिस करना चाह रहा था, वो IBA टेस्ट को प्रेप देख रहा था और वो सारी चीज़ों को मैनेज करना चाह रहा था। तो वो बेस्ट सोल्यूशन यही था कि ऑनलाइन रहते हुए हमने प्रिपेयर करना है। और सर मैथ्स के सर इंग्लिश के सर ने ज़बरदस्त टेक्निक्स और टूल्स बताए जिसके ज़रिए एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आई है और वो एक्सट्रैक्ट हुई है। तो सबकी कलेक्टिव एफ़र्ट है, हम वालिदैन के लिए बहुत फ़ख्र की बात है ताकि पोजीशन आ जाना। और यकीनन अभी IBA के अंदर एडमिशन का मतलब ये है कि अभी तो स्टार्ट है और आपने अपनी बेस्ट एफ़र्ट ड्यूरिंग स्टडीज़ भी देनी है ताकि उसको आप कंक्लूड करें आप अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।